अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला पार्ट 2 का सेकंड ईयर का वो है ऐसे राइटिंग। स्टूडेंट आज हम ऐसे राइटिंग पे बात करेंगे। आज जो हमारा बेसिकली ऐसे है डिस्कस करने वाला वो है हमारे करंट इश्यूज़ पर। आज हम आपको एक ऐसा ऐसे बताएंगे जिसमें आपके 3 ऐसे के टॉपिक्स और आप एक ही ऐसे के अंदर उनको मर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है जिन ऐसे पे हम बात करने लगे हैं ऐसेस पर वो है हमारे करंट इशू। लाइक देखें कौन कौन से करंट इशू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें है इन्फ्लेशन राइजिंग ऑफ प्राइसेस यानी कि बढ़ती हुई महंगाई के बारे में जो ऐसे है, यानी आज का हमारा करंट इशू है महंगाई और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन के पे जो भी ऐसे आएगा उसमें आपने ये वाला ऐसे ज़रूर लिख देना है। उस हमारा जो टॉपिक है दूसरा सेकंड वाला टॉपिक वो है करप्शन कहते हैं बेईमानी को, धांधली को, फ्रॉड को। ये भी हमारा करंट इशू है। करप्शन यानी कि बेईमानी करना किसी भी चीज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो इस ऐसे में मर्ज होगा। एंड थर्ड वन इज़ ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की लत, नशे का अब्यूज़। तो स्टूडेंट्स दीज आर 3 टॉपिक्स दैट वी मर्ज इन वन ऐसे। तो ये 3 टॉपिक को एक ऐसे के अंदर मर्ज कर देना उसे हम बोलेंगे अपना, यानी कि हम ऐसे राइटिंग करने लगे हैं, यानी कि 3 टॉपिक को एक ही ऐसे के अंदर मर्ज करना है और वो आपने किस तरह लिखना है वो भी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे। स्टूडेंट एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपने जो ऐसे है उसकी आउटलाइन बनाते हैं, जैसे कि द मीनिंग्स ऑफ। अब हमने 3 टॉपिक्स चूज़ किए हैं, इन्फ्लेशन, करप्शन एंड ड्रग एडिक्शन। द मीनिंग्स ऑफ यहाँ पे जो डैश लिखा है खाली जगह जो ब्लैंक लाइन छोड़ी है, स्टूडेंट आपको फॉर एग्जांपल पेपर में ऐसे आता है करप्शन पे तो आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे करप्शन। अगर आपको पेपर में ऐसे आता है ड्रग एडिक्शन तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रग एडिक्शन। और अगर आपको पेपर में ऐसे आता है इन्फ्लेशन का तो आप यहाँ पे लिखेंगे द मीनिंग्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद है अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन के सिंबल है, ये निशान है तबाही का। अ सीवर थ्रेट टू द नेशंस यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, किसी भी मुल्क की इत्तेहाद को एंड प्रॉस्पेरिटी और उसकी शान शौकत को तबाह करने के लिए जो है उसके लिए ख़तरा है, यानी कि थ्रेट है। डिस्ट्रेस एंड इंस्टेबिलिटी बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि डिस्ट्रेस एंड जो है इंस्टेबिलिटी बिकम्स ऑर्डर ऑफ द डे बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन या बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ करप्शन। नो एरिया एंड डिपार्टमेंट इन सेफ फ्रॉम इट, कि कोई एरिया और कोई डिपार्टमेंट इससे सेफ नहीं है। और उसके बाद हम 6 नंबर पे जो है इसका कंक्लूजन करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग से। यहाँ पे टोटल 6 हेडिंग दी गई है, आउटलाइन बनाई गई है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड ले लेते हैं करप्शन, तो आपने क्या करना है, ये जितनी भी ब्लैंक लाइन छोड़ी गई हैं, खाली जगह छोड़ी गई हैं, डैश छोड़ी गई हैं, वहाँ पे आपने वो वाला जो नाम है उसको पुट कर देना है। लाइक हम स्टार्ट करते हैं द मीनिंग ऑफ, हम ले लेते हैं करप्शन, यानी कि द मीनिंग ऑफ करप्शन। सबसे पहले हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है, डैश छोड़ी हुई है, इट्स मीन दैट यहाँ पे हम जिस टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हैं वो वाला टॉपिक का नाम लिखना है। पाकिस्तान इज़ फेसिंग करप्शन नाउ अ डेज, पाकिस्तान जो है वो करप्शन को जो है वो उसका सामना कर रहा है इन दिनों। इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। स्पेशली ख़ास तौर पर इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इट इज़ यानी कि लाइक पाकिस्तान जो है, मतलब कि हर तीसरा मुल्क जो है दुनिया का वो इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है। इट इज़ सिंबलाइजेशन ऑफ डिज़ास्टर, जैसे कि हमने सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि दूसरी हेडिंग जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इट इज़ सिंबलाइजेशन ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट खाली जगह है, फिर वहाँ पे आपने लिखना है करप्शन इज़ राइजिंग रेस्टलेसनेस इन द कंट्री एंड इट इज़ एनगल्फिंग द यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जो करप्शन है वो रेस्टलेसनेस यानी कि सुस्ती को
जो है वो उबार रही है इन द कंट्री मुल्क में, एंड इट इज़ एनगल्फिंग, और ये निगल रही है द यूनिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, एक कौम की इत्तेहाद को और उसके अमन सुकून को। इट इज़ अ बिगर बैरियर इन द वे ऑफ प्रोग्रेसिंग सोसाइटी, ये बहुत ही बड़ी रुकावट है, बिग बैरियर कहते हैं रुकावट को, इन द वे रास्ते में ऑफ प्रोग्रेसिंग सोसाइटी, किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ये जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। इट लॉसेस आर लिमिटलेस, यानी कि इसके जो खतरात हैं, इसकी वजह से जो हम खो सकते हैं वो लिमिटलेस है। देयरफॉर इसीलिए अ गुड इमेज ऑफ कंट्री इज़ ईजिली स्पॉइल्ड थ्रू करप्शन, यानी कि किसी भी मुल्क का हम जो इमेज है, जो तस्वीर है, उसको ख़राब कर सकते हैं किसके ज़रिए? करप्शन के ज़रिए। थ्रो के आगे भी लिखा हुआ है, डैश लगी हुई है, वहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है करप्शन। Distress and instability becomes the order of the day. It is like a white elephant. Student, it's a use of idiom, white elephant. यानी कि यहाँ पे idiom का use किया गया है. It is a like white elephant which is eating fast the nation strength and unity. यानी कि ये बिल्कुल एक white elephant है जो किसी चीज़ को, जो कि हर चीज़ को खा जाता है. Which is eating fast the nation strength. जो कि किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की मजबूती को खा जाना, उसकी इत्तेहाद को खा जाना. The common पीपल आर हैविली फेसिंग दिस मॉन्स्टर, जो आम लोग हैं वो इस मॉन्स्टर किसे कहते हैं? जो डरावना सा, यानी कि ऐसा जानवर होता है जो बहुत ही गंदा होता है. तो मॉन्स्टर यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड को, यानी कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस मॉन्स्टर को फेस कर रहे हैं. करंट सिचुएशन, अभी के जो हालात हैं, ऑफ करप्शन इज़ अ डिस्टर्बिंग सिचुएशन फॉर पीस एंड काम. अभी के जो करंट इशू सिचुएशन है, अभी के जो हालात हैं ऑफ करप्शन, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपने लिखा है करप्शन इज द डिस्टर्बिंग सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा खलल पैदा करने वाली हालत है, फॉर पीस अमन में, एंड काम सुकून में, अमन सुकून में. इट्स डिमांड इज़ ओनली नेगेटिव फॉर, इट्स की जो डिमांड है ये बहुत ही ज़्यादा मनफी है, फॉर द सेक ऑफ सम राइज अप पीपल, कुछ उभरते हुए लोगों के लिए. इफ़ द इवल ऑफ करप्शन इज़ निप्ड इन द बड, अगर ये जो इवल है, ये जो शैतान है, ये जो गंदा काम है, यानी गलत काम है, बेईमानी, अगर ये नॉट निप्ड, अगर इसे उखाड़ा ना गया इन द बड, इसकी जड़ों से, इट में स्प्रेड रैपिडली लाइक अ वाइल्ड फायर, तो ये बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा जिस तरह एक जंगल की आग फैलती है. इट इज़ एन अनएंडिंग एपिडेमिक दैट डिप्राइव, ये ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी एपिडेमिक, यानी कि एपिडेमिक कहते हैं बीमारी को है, दैट डिप्राइव्स पीपल फ्रॉम मेंटल, जो कि लोगों को तबाह कर रही है, मेंटल, फिजिकल, उनकी जिस्मानी, स्पिरिचुअल, रूहानी, मॉरल, इखलाकी एंड इकोनॉमिक, समाजी, हेल्थ एंड ऑफ टेटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल, और इनके दरमियान टेटोरियल इंटीग्रिटी जो है उसको भी ये ख़त्म कर रही है. नेक्स्ट पैराग्राफ है दिस इवल ऑफ, यानी किसका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? करप्शन का. तो आपको मैंने अगेन फिर बता दूं, करप्शन की जगह आप इन्फ्लेशन पे ऐसे आता है तो आप यहाँ पे इन्फ्लेशन लिखेंगे, अगर ड्रग एडिक्शन आता है तो आप यहाँ पे ड्रग एडिक्शन लिखेंगे. दिस इवल ऑफ करप्शन इज गोइंग अप इन इट्स नेटवर्क, देयर इज नो एरिया ऑफ कम्युनिटी विच इज सेफ फ्रॉम इट, कोई भी ऐसा एरिया नहीं जो इससे महफूज रहा है. इट्स पब्लिकेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक लैक अवेयरनेस एंड नॉलेज, इसकी पब्लिकेशन क्यों, किस वजह से हो रही है? बिकॉज, क्योंकि ऑफ पब्लिक लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और ना इसके बारे में कोई इल्म है. यंग, ओल्ड एंड चिल्ड्रन, जवान, बूढ़े एंड बच्चे आर गोइंग टू बी इंटॉक्सिकेटेड बाय इट, यानी कि जो जवान, बूढ़े और बच्चे हैं वो सब इससे मुतासिर हो रहे हैं. इट्स नेटवर्क इज स्पॉइलिंग द न्यू जनरेशन ग्रेजुअली, इसका जो नेटवर्क है वो न्यू जनरेशन को जल्दी से जो है वो ख़त्म कर रहा है. ये हिप्नोटाइज द मेंटल अप्रोच ऑफ द पीपल, ये लोगों की जो दिमागी हालत है उसको ये ख़त्म कर रहा है. इट इज़ एनहेंसिंग अ नंबर ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स, ये और भी ज़्यादा जो वजूहात है उनको भी बढ़ा रहा है. द कम्युनिटी हैज़ नो प्रॉपर आइडिया टू पास देयर रूटीन लाइफ, जो कम्युनिटी है उसको कोई आइडिया नहीं है कि इसको किस तरह से हम डेली लाइफ जो है उसको गुजारें. इट हैज़ ट्रांसफर द कॉमन लाइफ इनटू कन्फ्यूजन एंड वॉज, ये जो है ये आम जिंदगी को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज एंड वॉज, और बहुत ही ज़्यादा वो बना रहा है और कंफ्यूजन में लेके जा रहा है. मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, इखलाकी और जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, आर बीइंग
डिटोरिएटेड जो मॉरल एंड एथिकल वैल्यू हैं उनको ये डिटोरिएटेड कर रहे हैं करप्शन। इफ़ अ ह्यूमन बीइंग थिंक्स एंड इवेल्युएट हिज करंट लाइफ, अगर एक इंसान अपनी जो करंट लाइफ है उसके बारे में सोचे, ही फील्स दैट ही इज़ नॉट सिक्योर, तो वो महसूस करता है वो महसूस नहीं है, महफूज नहीं है। अबंडेंट रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू कंट्रोल दिस परमानेंट सोशल इवल्स, जो कम रिसोर्स हैं वो इसके लिए काफ़ी नहीं है इस परमानेंट सोशल इवल को, यानी कि इस खतरनाक जो शैतानी ये चीज़ है करप्शन, इसको ख़त्म करने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी आपने अपना ऐसे का टॉपिक लिखना है। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू वेल प्लानिंग, ये प्रॉब्लम जो करप्शन की है इसको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छी प्लानिंग से, सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज, और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम स्ट्रेटजीज प्लानिंग बना के, एंड द रोल ऑफ पब्लिक, और पब्लिक लोगों का भी रोल अदा करना चाहिए विद एनजीओज। एनजीओज होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एनजीओज काम करती हैं जो कि गरीब लोगों को पैसे वगैरह देती हैं या उनकी हेल्प आउट करते हैं, या दूसरे मुल्क की, एक मुल्क दूसरे मुल्क की हेल्प करने के लिए जो एनजीओज बनाते हैं। वी कैन इरेडिकेट, हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं दिस प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द टेक्निक्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की टेक्निक्स पर यानी कि इस्लाम के असूलों पर अमल करके। वी शुड आल्सो कोऑपरेट विद वन अनदर, हमें और ज़्यादातर हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए टू फिनिश दिस डेडली एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम, इस जो डेडली एवर ग्रोइंग यानी कि जो मुर्दा किस्म की बढ़ने वाली मसला है। एन ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इज नीडेड टू अकम्प्लिश आवर टारगेट। सगैशियस एटमॉस्फेयर, यानी कि सगैशियस एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड आर कंपल्सरी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यानी कि यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड यूज़ कर दिया है करप्शन, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन का वर्ड लगाएंगे अगर आपको ऐसे जो है वो इन्फ्लेशन पे आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऐसे जो है वो वाइंड अप होता है। आपको मैं कुछ कोटेशंस बताने लगी हूँ। अगर आपको ड्रग एडिक्शन का आए ऐसे तो आपने उसमें कौन सी कोट्स ऐड करनी है, अगर आपको इन्फ्लेशन पे ऐसे आता है तो आपने उसमें कौन सी कोट्स ऐड करनी है, और अगर आपको ड्रग एडिक्शन पे आ जाए तो आपने उसमें कौन सी कोट्स ऐड करनी है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी कोटेशंस की तरफ। फर्स्ट कोटेशन है, लेट योर काइंडनेस ड्रिप सनशाइन, फॉर आई हैव सीन वर्ड्स हील व्हेन स्कैल्पल एंड ड्रग्स फेल्ड, यानी कि जब ड्रग्स और स्कैल्पल फेल हो जाते हैं तो आई हैव वर्ड हील, तो जो वर्ड्स हैं वो इंसान को हील करना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, जो मजबूती है वो सिर्फ जिस्मानी मजबूती से ही नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल, यानी इंडोमिटेबल विल कहते हैं यानी कि अंदर की जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है उसके साथ। उसके बाद है ड्रग एडिक्ट्स हैव नो कंट्रोल एवर द एडिक्शन। स्टूडेंट ये ड्रग एडिक्शन पे अगर आए तो आप ये कोट उसमें ऐड कर सकते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैव नो कंट्रोल ओवर द एडिक्शन एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चेंजेस इन बिहेवियर एंड मेंटेलिटी ऑफ द पर्सन, और ये एक बदलाव लेके आती है इंसान की मेंटेलिटी में और बिहेवियर यानी कि उसके रवैये में। उसके बाद है एडिक्शन, ये भी आप ड्रग एडिक्शन में लिख सकते हैं, एडिक्शन इज़ नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, इवेंचुअली द होल फैमिली गेट्स टू प्ले, यानी कि ये सिर्फ एक बंदा नहीं करता, फिर पूरी की पूरी फैमिली जो है इसको खेलती है। एडिक्शन इज अ डिजीज दैट मेक्स यू टू सेल्फिश टू सी द हैवक यू क्रिएटेड और केयर अबाउट द पीपल हुज लाइव्स यू हैव शैटर्ड, यानी कि ये उनको भी तबाह कर देती है जो लोग आपको शैटर यानी कि आपको छत देते हैं, आपको रहने की जगह देते हैं। इट्स नॉट द ड्रग्स दैट मेक अ ड्रग एडिक्ट्स, ये सिर्फ ड्रग ही नहीं जो ड्रग एडिक्शन बनाती है, इट्स द नीड टू एस्केप रियलिटी, बल्कि ड्रग हम तभी लेते हैं जब हमने कुछ रियलिटीज से कुछ हकीकत से भागना होता है। न्यू स्टफ डजंट यूजुअली हैव द करेक्टर आई अडोर द रस्ट द चिप्ड पेंट द हिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये आप करप्शन में लिख सकती हैं, ये जो कोट है, द लिटरेचर ऑफ देयर इनर लाइफ इज वेरी लार्जली अ रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रगल विद द इनऑर्डिनेट पैशन ऑफ द सोशल सेल्फ। बी द सेम पर्सन प्राइवेटली, यानी कि ये भी आप करप्शन में ऐड कर सकते हैं, इन्फ्लेशन में ऐड कर सकते हैं। बी द सेम पर्सन, हमें एक जैसा ही इंसान रहना चाहिए, प्राइवेटली, पब्लिकली एंड पर्सनली।
यानी कि हमें एक जैसा ही बन के रहना चाहिए। नथिंग सो वीकन्स अ गवर्नमेंट एज इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन पे ऐसे आ जाता है तो आप ये कोट ऐड कर सकती है। नथिंग सो वीकन्स, कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती एक गवर्नमेंट, एक हुकूमत को, एज इन्फ्लेशन, जितना कि महंगाई करती है। उसके बाद है आपकी आ जाती वी मेक अप हॉरर्स हेल्प अस कूप विद द रियल वन, यानी वी मेक अस हॉरर, हम खौफ पैदा कर सकते हैं, हेल्प अस कूप विद द रियल वंस। फ्रीडम इज नॉट समथिंग दैट एनी बॉडी कैन बी गिवन, आज़ादी वो नहीं जो कोई किसी को के लिए कुछ करके उसे प्रोवाइड करे। फ्रीडम इज समथिंग पीपल टेक, फ्रीडम वो है जो कुछ लोग देते हैं, एंड पीपल आर एज फ्री एज दे वांट टू बी, और लोग उस तरह फ्री रहते हैं जिस तरह वो रहना चाहते हैं। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। व्हेन आई इज रिप्लेस्ड, जब आई को रिप्लेस कर दिया जाए विद वी, अगर वी लिख दिया जाए, इवन इलनेस बिकम्स विलनेस, यानी कि जो हमारी बीमारी है वो हमारी मजबूती में चेंज हो जाती है। वॉर इज पेस, फ्रीडम इज स्लेवरी, जंग जो है वो सुकून का सुकून है, फ्रीडम आज़ादी जो है वो गुलामी है। इग्नोरेंस इज अ स्ट्रेंथ, और जो इग्नोरेंस है वो हम मजबूती है। उसके बाद इन्फ्लेशन इज लाइक टूथपेस्ट, महंगाई जो है वो बिल्कुल एक टूथपेस्ट की तरह है। वंस इट्स आउट यू कैन हार्डली गेट इट बैक इन अगेन, यानी कि अगर कोई इसमें से एक दफ़ा बाहर आ जाता है तो उसके अंदर जाना उतना ही मुश्किल है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दीज आर योर 3 टॉपिक्स दैट वी मर्ज इन वन essay, and also I provide you the quotes at the end of the essay and the end of the lecture that you should enter in your essay during writing the essay about corruption, inflation or drug addiction. So students, hopefully you will be understand today lectures. Okay, Allah Hafiz students, take care.